से ही संभाव हो रही होती है कि इंसान को वो सिक्योर अटैचमेंट्स नहीं मिली, वो कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप्स नहीं मिले उसको बचपन में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार तो हाँ भाई हम किसी से अटैच नहीं हो पाते, यानी हम अपने आप को किसी से इमोशनली किसी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम इतने हमें ऐसी हमारी परवरिश हुई है कि हम किसी से मोहब्बत उस लेवल की नहीं कर पाते। तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि वो किसी से वो जो जिसके लिए यानी फॉर अपनी नींद कुर्बान कर दे या अपना जॉब कुर्बान कर दे या अपना कुछ जो उसकी आसाइशें कुर्बान कर दे, उसकी वजह क्या हो सकती है कि इसको इसमें 2-3 वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इनसिक्योरिटी है। इंसान अंदर से इनसिक्योर है। उसकी एक और वजह यह है कि उसने अफेक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत यानी एक खूबसूरत मोहब्बत के इजहार का खूबसूरत मुजाहरा उसने नहीं देखा जो बहुत डिसेंट हो, बहुत खूबसूरत हो। यानी अपनी अम्मा अब्बा के दरमियान उसने यानी वो बच्चे जिसने नहीं सुने अपनी अम्मा अब्बा से कि अब्बा अम्मा से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में, और अम्मा अब्बा के इजहार का बहुत अच्छे लफ्ज़ों में जवाब दे रही थी, या वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, या वो दुआ दे रहे थे, या वो एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छी हो, या आप बहुत अच्छे हैं, या आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में यह आसानी है, या वो एक दूसरे का शुक्रिया कर रहे थे, या वो एक दूसरे से, या खाने का टाइम था और अब्बा ने कहा कि नहीं जब तुम्हारी अम्मा आएंगी तो उनके साथ हम शुरू करेंगे, मैं उनके बगैर नहीं खाना चाहता। तो वो देखते थे कि ये एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, ये एक दूसरे के लिए रिगार्ड इनके दिल में होता है, ये अपनी मोहब्बत का बहुत अच्छे जुमलों में इजहार करते हैं, ये एक दूसरे को दुआ देते हैं। तो ये जब घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करते हैं, जब जाते हैं तो सलाम करते हैं, ये एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्टफुली, अगर डिसएग्री भी करते हैं तो इतनी रिस्पेक्ट के साथ करते हैं, ये बच्चे ने देखा। तो अगर किसी बच्चे ने देखा ही नहीं है कि मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है, तो वो मोहब्बत तो नेचुरल है, उसके अंदर मौजूद है, लेकिन कल्चरली एप्रोप्रिएट मैनर में, एक डिसेंट मैनर में मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, किसी बच्चे ने सुना ही नहीं है। आई लव यू कैसे कहते हैं, मतलब फिल्मी सेटिंग के अलावा आई लव यू का जुमला हमारे माशरे के बच्चों को सुनने का मौका नहीं मिला। मतलब वो एक आई लव यू एक बहुत मुक़द्दस जुमला है कि भाई मुझे आपसे मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते थे, वो इजहार फरमाते थे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह की बात सहाबा एक दूसरे से करते थे। तो ये जुमला बहुत मुक़द्दस जुमला है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आप मुझे अच्छे लगते हैं, मेरा दिल आपके लिए ये वाली फीलिंग्स रखता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये देखा ही नहीं है और इस तरह की मुजाहरा, तो एक वजह है कि उसको मोहब्बत नहीं मिली हो, उससे मोहब्बत का इजहार ना किया गया हो। एक वजह यह है कि अंदर एक इनसिक्योरिटी है, और एक और वजह यह है कि लाइफ में जब चीज़ों की मोहब्बत बढ़ जाती है, उसूल यह है कि जब इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें ज़्यादा अहम हो जाती हैं तो इंसानों की जगह कम होने लगती है। अगर चीज़ों की मोहब्बत बढ़ेगी, माल की मोहब्बत बढ़ेगी, तो क़ुरबानी का जज्बा इंसान की, उसकी मेहमान नवाजी की क्वालिटी वो नहीं रहेगी अगर उसकी माल से मोहब्बत बढ़ेगी। उसकी दोस्ती की क्वालिटी वो नहीं रहेगी अगर उसकी माल से मोहब्बत बढ़ेगी। यानी वो दोस्त जिसको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों की फ़िक्र होती है, अपनी गाड़ी की बहुत फ़िक्र करता है, वो अपने दोस्तों को गाड़ी में आसानी से नहीं बिठाता। वो कहेगा नहीं मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। भाई हम ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं, वो अपने बच्चों से नाराज़ होते हैं, तुमने गाड़ी ख़राब कर दी। वो गाड़ी में कुछ चीज़ गिर गई, कोई बच्चे बैठे हैं, तो उन्हें बहुत फ़िक्र होती है गाड़ी गंदी ना हो जाए। ठीक है, एक हद तक होनी चाहिए, लेकिन आपका बच्चा इतना अनकम्फर्टेबल है आपकी गाड़ी में कि अब उसे लग रहा है कि वो एक केज में है, और वो केज बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत एक्सपेंसिव और ब्रांडेड केज है, जो कि एक लोकोमोट करती है, और आप उसके अंदर मतलब बच्चा बंद महसूस करता है।